नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सितंबर महीने के बारे में कि सितंबर महीने के अंदर गन्ने की मोटाई को, गन्ने की लंबाई को और गन्ने के वजन को बढ़ाने के लिए हम अपने गन्ने की फसल के अंदर ऐसे कौन कौन से उर्वरक डाल सकते हैं जिनसे हमारे गन्ने की मोटाई, लंबाई और वजन तीनों बड़ी आसानी के साथ बढ़ सकें। इसके साथ साथ किसान भाइयों, इस वीडियो में आज को आपको बताने वाला हूँ कि गन्ने की बंधाई का सही समय क्या है, गन्ना कहाँ पर बनना चाहिए, इसके हमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। क्योंकि लगातार किसान भाइयों कमेंट आ रहे हैं कि हमारा गन्ना जो काफ़ी बड़ा हो गया है, गन्ने की बंधाई करवाई जाए या फिर नहीं करवाई जाए, या फिर बंधाई करवाने के बाद हमें आखिरी खाद कौन सा डालना चाहिए, या फिर जो आज का हमारा टॉपिक है गन्ने की मोटाई और लंबाई के लिए, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लगातार देखते रहें किसान भाइयों। इसके साथ साथ मैंने गन्ने की बुआई से लेकर पार्ट्सों में देखने को मिलेगा, उस पार्ट को भी आप जरूर देखें किसान भाइयों। एक से एक सॉलिड और एक से एक सही जानकारी देने की कोशिश करके गन्ने की कटाई तक पूरी एक सीरीज बनाई है, जिसके 5 पार्ट अब तक आ चुके हैं। वो छठा पार्ट आपको कल कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कभी भी भविष्य में गन्ने की फसल से संबंधित किसी भी दिक्कत की सामना ना करना पड़े। उस पार्टों के अंदर किसान भाइयों में आपको स्प्रे के बारे में जानकारी दूंगा, खादों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, सिंचाइयों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, बुआई से लेकर कटाई तक आपको किस समय पर क्या कार्य करने हैं वो सब आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। टोटल 5 पार्ट अब तक आ चुके हैं और लगभग उसके 15 से 16 पार्ट आएंगे, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल तरीके के साथ मैं बताऊंगा कि आपको क्या किस समय पर करना है। यदि आप उस वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो किसान भाइयों, आने वाले समय में आपके जो गन्ने की पैदावार होगी वो 500 प्लस प्रति एकड़ ही रहेगी, इससे कम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जैसे मैं आपको बताऊंगा, यदि आप उस तरीके से चलते हैं तब। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो किसान भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं गन्ने की बंधाई के लिए। तो ये देखिए, गन्ने की जो बंधाई का सही समय है, ऐसा कोई नहीं है कि गन्ने का बंधाई का ये सही समय होता है। बस आपको जब गन्ना बांधना है, गन्ना बांधते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो गन्ने का पत्ता होता है, गन्ने का अगोला होता है, वो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। यदि आपने उसे बांध दिया तो गन्ने की जो लंबाई है वहीं पर रुक जाती है, गन्ने की मोटाई भी रुक जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलती है। जब भी आपको गन्ने को बांधना है तो ध्यान रखें, अगोले से नीचे ही आपको अपने गन्ने को बांधना होता है। पहली बंधाई आप नीचे कर दीजिए और जब आपको दूसरी बंधाई किसान भाइयों करनी चाहिए तो दूसरी बंधाई जो है पहली बंधाई से कम 1.5 फीट ऊपर करवानी चाहिए। 1.5 से 2 फीट ऊपर आप कर सकते हैं। लेकिन जब भी गन्ने की बंधाई होगी, गलती से भी गन्ने के जो अगोला होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उन्हें आपको नहीं बांधना है। इस बात का आपको खास तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बांधने के बाद नुकसान ही नुकसान आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, गन्ने की मोटाई, लंबाई और वजन। इन तीनों को बढ़ाने के लिए हमें अपने गन्ने की फसल के अंदर सितंबर महीने के अंदर ऐसा कौन से उर्वरक डालने हैं जिनसे इन तीनों पर बहुत ज़्यादा असर पड़े। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर नमी बना करके रखनी है। बिल्कुल भी गलती से ऐसा ना करें कि खेत के अंदर नमी तोड़ दें। यदि गन्ने के अंदर नमी समय पर टूटती है तो गन्ने की जो मोटाई है ये भी कम हो जाएगी, वजन भी कम हो जाएगा और लंबाई भी अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाएगी। तो गन्ने के अंदर नमी को बिल्कुल भी कम ना होने दें। इसके साथ साथ किसान भाइयों, 3 से लेकर 4 उर्वरक मैं आपको बताने वाला हूं। इन चारों उर्वरकों की मात्रा आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर डालनी है। यदि आप इसे बिल्कुल सही तरीके से सही डोज में डालते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। लेकिन इन उर्वरकों को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने किसी भी अच्छे ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग या कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग या फिर पोटास का उपयोग या किसी कीटनाशक का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर आप कर चुके हैं, तो आपको इस फार्मूले का उपयोग गलती से भी अपने खेत के अंदर नहीं करना है। क्योंकि यदि बार बार आप इनका उपयोग करते रहेंगे तो मिट्टी भी बेकार हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। गन्ने की फसल के अंदर नहीं किया है, तब आपको इस फार्मूले का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करना है और गन्ने की मोटाई, लंबाई और हो जाएगी और आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। यदि आपने किसी भी टेक्निकल का उपयोग पिछले 1 महीने से अपने इन तीनों को बढ़ा देना है, इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको लेनी है 6 किलोग्राम फिप्रोनिल यानी कि रिजेंट। जो रिजेंट आती है 0.3% में, इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लेनी है 10 किलोग्राम सागरिका। सागरिका जो है, इसके अंदर सभी पोषक तत्व हैं जो हमारी गन्ने की फसल के लिए इस समय पर बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। क्योंकि गन्ने की जो फसल है इस समय पर तीनों तरफ बढ़ रही है, यानी कि वजन भी बढ़ा रही है, गन्ने की मोटाई को भी बढ़ा रही है और गन्ने की लंबाई भी बढ़ा रही है। तो इस समय पर आपको सागरिका की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 30 से लेकर 35 किलोग्राम यूरिया ही आपको यहाँ पर लेना होगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, क्योंकि इस समय पर आपको यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, यूरिया से आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इससे फंगस तो नहीं आएगी या टॉप बोरर तो नहीं लगेगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको यहाँ पर लेना है 30 से लेकर 35 किलोग्राम यूरिया। यूरिया की मात्रा आप यहाँ पर जरूर लें। आपको 8 से लेकर 10 किलोग्राम
या तो आप यहाँ पर ले लीजिए कैल्शियम नाइट्रेट, या फिर कैल्शियम नाइट्रेट को आप हटा दीजिए, इसकी जगह पर आप ले लीजिए 10 से लेकर 12 किलोग्राम पोटास। और इन चारों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गन्ने की जड़ों के पास में डलवा दीजिए और उसके बाद अपने गन्ने की सिंचाई कर दीजिए। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो मात्र 8 से लेकर 10 दिन के अंदर आपके गन्ने की मोटाई, लंबाई और वजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और गन्ने के ऊपर चमक भी किसान भाइयों बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप इन फार्मूलों का उपयोग करके अपने गन्ने की फसल की